आज पढ़ेंगे हम नया टॉपिक डिस्काउंट मतलब बट्टा। डिस्काउंट बट्टा या छूट। तो हमारा जो नया टॉपिक है वो होता है डिस्काउंट। जो होता है डिस्काउंट सदैव जो डिस्काउंट जो होता है डिस्काउंट कहे या बट्टा कहे या छूट कहे, वो हमेशा किस पर दिया जाता है? मार्केट प्राइस, एमपी। एमपी का मतलब मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे, ठीक है। अगर मार्केट पे अगर वो छूट नहीं देता, जो बट्टा जब भी हम देंगे, छूट देंगे, डिस्काउंट देंगे, तो हम किस पे देंगे? मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस को बोलते हैं हम अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब होता है, जैसे कोई दुकानदार है, उस दुकानदार ने 100 रुपए की उस एक वस्तु पर, जैसे बिस्कुट था, कोई बिस्कुट है, उसका उसने जो मार्केट प्राइस रखा, उसने उसका जो मूल्य रखा, अंकित मूल्य, बिस्कुट का अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य 100 रुपये रखा। इस अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं? एमपी, मार्केट प्राइस। उसने उसको कितने रुपए रखा? उसका 100 रुपये रखा। अब इसने इस बिस्कुट को बेच दिया मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब एसपी। विक्रय मूल्य क्या होता है? एसपी। उसने इसको बेच दिया, कितने बेच दिया? 75 रुपये में बेचा। तो हमसे पूछेगा बताओ उसने कितने परसेंट की छूट दी। अब 100 रुपए की चीज उसने कितने में बेच दी? 75 में बेच दी। तो कितने की छूट दी उसने? कितने की? 25 की। कितने की छूट दे दी उसने? 25 की। ठीक है। तो हमारे पास जो छूट जो देगा समय, कितने का देगा? 100 पर। तो परसेंट है 100 से गुणा, तो हमने कितनी? 25% की छूट। तो इसने 100 रुपए की चीज खरीद कर, उसका अंकित मूल्य 100 रुपए था और उसने सिर्फ विक्रय मूल्य 75 में बेच दिया, तो उसने 25% की इस पर क्या दे दी? छूट। अब हमारे पास होता है, फॉर्मूले लिख लो इसके, ये तो है छूट का हिस्सा। जो हमारे पास मार्केट प्राइस जो होता है एमपी, एमपी जो होता है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जो होता है वो एसपी प्लस डिस्काउंट। जो मार्केट प्राइस जो होगा, जो अंकित मूल्य जो होगा, वो किसके बराबर होगा? जो होगा हमारे पास एसपी मतलब कि सेल्स प्राइस प्लस डिस्काउंट, दोनों को मिलाकर वो मार्केट प्राइस हो जाएगा। अगर हमसे कहिए दोनों मार्केट प्राइस भी दे रखे हों और हमें विक्रय मूल्य भी दे रखे हैं दोनों एसपी, हमसे पूछे डिस्काउंट कितना होगा, तो डिस्काउंट जो निकालेंगे, डिस्काउंट हो जाएगा हमारे पास एमपी माइनस एसपी, ये हो जाएगा डिस्काउंट। अगर हमसे कहे कि आप एसपी निकाल लो, तो एसपी कैसे निकालोगे? एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे हो जाएगा? एमपी माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट, अब उसमें जो डिस्काउंट कितने रुपए में बेच दे, जो मार्केट प्राइस है उसमें से डिस्काउंट को क्या कर देंगे? छूट को घटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास? एसपी। और हमारे पास जो क्वेश्चन होता है ये कहता है मार्केट प्राइस पर जब भी छूट देगा वो कह जाएगा मार्केट प्राइस पर। अगर छूट नहीं देता तो वही मार्केट, जो हमारे पास मार्केट प्राइस जो होता है, जो एसपी जो होता है, वही हो जाता है हमारे पास क्या? जैसे कि हमारे पास 100 रुपए की चीज है, ठीक है, उसने उसको 100 रुपए में बेच दिया, एसपी 100 रुपए में उसने क्या करा? इसको बेच दिया, तो छूट उसने कुछ नहीं दी। तो उस कंडीशन में जो हमारे पास एसपी है, ये क्या हो जाएगा? हमारे पास अंकित मूल्य हो जाएगा। उसी कंडीशन में ये हमारे पास क्या था? कितना अंकित क्या था? 100 रुपए, और 100 रुपए में उसने क्या करा? बेच दिया, तो अंकित क्या मूल्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एसपी। अब हमसे कहता है
छूट जब निकालेंगे, छूट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट, डिस्काउंट बराबर होता है, वो डिस्काउंट जब भी निकालेगा वो किस में से निकालेगा, 100, 100 पे कितने, 100 में से माइनस डी का क्या देता है वो डिस्काउंट, ठीक है। मार्केट प्राइस पे क्या दे रहा है वो डिस्काउंट दे रहा है। तो हम ऐसे मत करो, इसे ऐसे कर लो, कोई भी व्यक्ति हो हमसे पूछ रहा है वो कितने रुपए में बेची उसने एसपी, एसपी कितने रुपए में बेची, मार्केट प्राइस पे डी का डिस्काउंट दिया उसने, 100 पे कितना का डिस्काउंट दिया, डी का, तो ये जाएगा हमारे पास एसपी। अगर हमारे पास सीपी जो निकलवाने की कोशिश करे, सीपी अगर हमें क्या दिया हो, एसपी दे रखा हो, ये हो गया हमारे पास मार्केट प्राइस। अब हमसे कहता है क्वेश्चन एसपी, एसपी हमने निकाल लिया, अब कहता है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, मार्केट प्राइस निकालेंगे एसपी जितना बेचा उसने 100 बटे उसको कर देंगे उल्टा, डी माइनस इतने रुपए में उसने छूट डी की क्या दी थी उसने छूट, ये हो जाएगा हमारे पास एसपी। अब क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन से समझो, ठीक है। ये फॉर्मूले फॉर्मूले छोड़ो और एक बार लिख लेना, जो फॉर्मूले से करना चाहे वो फॉर्मूले से कर लेना। हमसे कहता है कोई वस्तु है हमारे पास, कोई वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य क्या है हमारे पास, 100 रुपये है, 100 रुपये दे रखा है इसने, 100 रुपये है और हमसे कह रहा है 100 रुपये है। इस वस्तु को वह 25 रुपये में बेच देता है, क्या करता है, बेच देता है, तो छूट ज्ञात कीजिए, छूट कहे या डिस्काउंट कहे या बट्टा कहे, तो हमारे पास निकल क्या देता है, छूट देंगे डिस्काउंट, तो ज्ञात कीजिए, तो छूट ज्ञात कीजिए। तो हमसे जो कह रहा है क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु का अंकित मूल्य कितने, 100 रुपये, हमने इसका 100 रुपये, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना, 100 रुपये, तो अंकित मूल्य तो एमपी मार्केट प्राइस 100 रुपये है, वेरी गुड। इस वस्तु को वह कितने रुपए में बेच देता है, जो बेच रहा है वो कितने, एसपी मार्क सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास 25 रुपए, तो हम डिस्काउंट कितने रुपए की छूट दे रहा है वो, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देते हैं, तो हमारे पास डिस्काउंट जो आ जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा एमपी माइनस एसपी, तो एमपी कितना हमारे पास 100 रुपये माइनस एसपी कितना 25 रुपये, तो हमारे पास डिस्काउंट कितने दे रहा है वो 75 रुपये का, वो क्या दे रहा है 75 रुपये का डिस्काउंट। अगर कहे कि डिस्काउंट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, अगर डिस्काउंट का प्रतिशत पूछे तो डिस्काउंट जो प्रतिशत निकलेगा वो कितने पर निकलेगा, मार्केट प्राइस पे, 75 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, कितने रुपए पे दे रहा है वो 100 रुपये पे, परसेंट निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 100 से 100 खत्म, 75%, क्या दे रहा है वो 75% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे पास क्वेश्चन इसी टाइप के। अब हमसे कहता है क्वेश्चन, अब देखो हम क्वेश्चनों पर चलते हैं, हमसे क्या है 100 रुपए की वस्तु पर 20%
प्लस 50% का डिस्काउंट देता है, तो वह यह डिस्काउंट किसके समतुल्य है? हमारे पास क्वेश्चन ये कह रहा है, फर्स्ट, एक वस्तु पर पहले 20% का डिस्काउंट देता है, फिर वो कितने का डिस्काउंट देता है? 50% का डिस्काउंट देता है। क्या देता है? छूट देता है। तो यह कुल छूट किसके समतुल्य है? तो कुल जो छूट है किसके समतुल्य है? किसके? समतुल्य है। हमसे कह रहा है कोई वस्तु, ये कह रहा है 100 रुपए, आंसर 100 रुपए एक वस्तु पर, पहले 100 रुपए हमारे पास 100 रुपए क्या वस्तु, इस 100 रुपए की वस्तु पर वो क्या दे रहा है? 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट दे रहा है तो कितने बेच देगा? 80 रुपए में। फिर इस 80 पर वो दोबारा कितने का डिस्काउंट दे रहा है? वो दोबारा दे रहा है कितने का? इस पे 20% का डिस्काउंट, इस पर कितने परसेंट दे रहा है? 50% का डिस्काउंट। तो ये कितने दे रहा है? 40 रुपए में। ठीक है, अब ये देखो, ये कुल जो डिस्काउंट है, इसने वस्तु कितने रुपए की थी? 100 रुपए की, और इसने कितने में बेच दी? वो 40 में। कितने का डिस्काउंट दे दिया उसने? 60 रुपए का। 60 का डिस्काउंट दे दिया, कितने पे दिया? वो 100 पर। गुणा परसेंट निकालने के, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 खत्म, तो कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? 60%। तो जो 60% होगा वो 50, 20 और 50 के समतुल्य हो जाएगा, 60% का डिस्काउंट। ठीक है, 60% का डिस्काउंट। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब देखो, इसको जो आपने 100 रुपए की चीज पे 100 पे 20 का डिस्काउंट, 100 रुपए पे 20 का डिस्काउंट 80 में बेच दी, 80 पे 50 का डिस्काउंट, 80 पे 50 का डिस्काउंट निकालो, 80 रुपए है ये हमारे पास, 80 पे 50 का डिस्काउंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 0 0 0, 40 रुपए में बेच रहा। ठीक है, कितने रुपए में बेच रहा? 40 रुपए में। तो इसी प्रकार हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड जो कहता है, वो कहता है 50 प्लस 60 से कितने बट्टे के बराबर है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 60% प्लस 50%, ठीक है, कुल कितने बट्टे के बराबर है? बराबर है। माना वस्तु का जो आंकित मूल्य था वो कितना था? 100 रुपए था। सॉल्यूशन देखो, माना वस्तु का अंकित जो बट्टा देगा वो अंकित मूल्य पे देगा। माना वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो 100 रुपए था, इस 100 रुपए पे पहले दे रहा है वो 60% का डिस्काउंट, तो 100 पे 60 का डिस्काउंट दे रहा है तो 40 में बेच रहा है वो। फिर उसके बाद वो 40 पे, जो दूसरी बात है, 40 पे क्या दे रहा है? 50% का डिस्काउंट। 40 पे 50% का डिस्काउंट, 40 पे 50% का डिस्काउंट हो जाएगा कितना? 20 रुपए। अब ये कह रहा है हमसे कुल कितने बट्टे के बराबर है? तो 60 और 50 ये कुल कितने बट्टे के बराबर? टोटल हमारे पास कुल डिस्काउंट निकाल लो एक साथ। 100 पे 20 का डिस्काउंट, 100 रुपए की चीज थी वो, 100 रुपए की चीज थी और वो कितने में बेच रहा है? 20 रुपए में। तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 80 रुपए का। 80 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, कितने में दे रहा है? 100 रुपए पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 खत्म, 80%। जो 80% जो डिस्काउंट होगा हमारा, जो 80% डिस्काउंट होगा वो किसके बराबर होगा? 60 प्लस 50, 60 प्लस 50 के डिस्काउंट के बराबर होगा 80% का डिस्काउंट। देखो, अगर 80% का डिस्काउंट,
अगर आपको इस चीज एक चीज देखी जाए तो मैंने जो माना था हमने, अगर आपको देखना हो जांच करके, हमने क्या माना था, मार्केट प्राइस 100 रुपए, 100 पे जो दे रहा है वो 80 की डिस्काउंट दे रहा है, 100 पे 80 का डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 100 रुपए थे हमारे पास, और वो 100 रुपए पर जो दे रहा है हमारे पास कितने का डिस्काउंट दे रहा है, वो 80 रुपए का। 100 रुपए पे वो 80 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, टोटल 100 रुपए था, उस पर 80 का तो 20 रुपए अपन 100, तो 20 रुपए में वो बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 20 रुपए में बेच रहा है, तो 20 में बेच रहा था। 100 रुपए पे वो क्या दे रहा है, 80 का डिस्काउंट दे रहा है, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 20 रुपए। ठीक है, 20 रुपए। अब क्वेश्चन देखो हमारे पास एक और इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है, कहता है क्वेश्चन, एक वस्तु का 10%, 20% प्लस 50% कितने डिस्काउंट के बराबर है। एक वस्तु का 10% प्लस 20% प्लस 50% कितने कितने डिस्काउंट के बराबर है। तो आप इस क्वेश्चन को उस तरीके से मत कर लेना, इन सबको जोड़ दो, बोलो 50 और 20 70 और 10 80, 80 के बराबर है। नहीं, जो हम मानेंगे हमारे पास सॉल्यूशन, मार्केट प्राइस क्या था हमारे, माना हमारा मार्केट प्राइस 100 रुपए था, उस 100 रुपए पर पहली बार कितने दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 90 में बेच रहा होगा, 10% डिस्काउंट दे रहा है। दूसरी बार जो दे रहा है वो इस पे 90 पे क्या दे रहा है, वो 20% का डिस्काउंट, 90 पे क्या दे रहा है, 20% डिस्काउंट, तो 90 पे 20 का डिस्काउंट क्या हो जाएगा, हमारे पास 90 रुपए पे 20 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 90 में से 20 माइनस कर दो अपॉन 100, तो ये हो जाएगा हमारा 90 70/100, 1 2 1 2 9 7 63, तो हमारे पास कितना डिस्काउंट दे रहा है, वो 63 का। फिर वो कह रहा है कि इस पर 63 पे वो कितना दे रहा है, 25% का डिस्काउंट, 63 पे कितना दे रहा है, वो 25% का डिस्काउंट। ये क्वेश्चन कहता है हमसे, इसे दोबारा से देखो, हमारे पास सॉल्यूशन है इसका, ये कह रहा है हमारे पास कोई मार्केट प्राइस तो देना है, कितने पर डिस्काउंट दे रहा है वो, तो हमने माना वो 100 रुपए पे डिस्काउंट दे रहा है, मार्केट प्राइस क्या था 100 रुपए पे, 100 रुपए पे पहले डिस्काउंट कितना दे रहा है, वो 10 रुपए का, 100 रुपए की चीज से उसने 10 रुपए का डिस्काउंट देकर बेच दिया, तो कितने बेच दिया, 90 रुपए में। ठीक है, 90 रुपए। फिर इस 90 रुपए की चीज पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 20 का डिस्काउंट दे रहा है, इस 90 पे 20 का डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 90 रुपए पे 20 का डिस्काउंट निकाल लो, 20 का डिस्काउंट 80/100, 1 2 1 2, तो हमारे पास 9 8 72, तो ये कितने रुपए में बेच रहा है, 72 रुपए में। ठीक है, अब इस 72 पे भी वो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 50% का। अब 72 पे 50% का डिस्काउंट निकालो, 50% का डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना, 50/100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 से 36 बार, तो ये कितने रुपए में बेच रहा है, 36 रुपए में। तो हमसे कह रहा है कितने डिस्काउंट के बराबर, ये जो टोटल डिस्काउंट है ये कितने के बराबर है, तो टोटल कितने, एक बार निकालेंगे कितना डिस्काउंट बैठेगा, 100 रुपए की चीज थी, उसने किसी में बेच दी, 36 रुपए में बेच दी, तो कितने डिस्काउंट हुआ उसे, 64, 100 रुपए की चीज थी और 36 में बेच दी, 64 रुपए का डिस्काउंट हुआ, कितने हुआ, 100 रुपए पे, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 खत्म हो जाए 64%, 64% का डिस्काउंट। इसका अगर दूसरा एक और तरीका है इसका, अगर इसे करना चाहो तो इसका एक तरीका और ये हो जाएगा,
100 रुपए की चीज थी, उसने पहला जो डिस्काउंट दिया 10 रुपए का दिया था, 90/100। दूसरा डिस्काउंट दिया था उसने 20 रुपए दिया था, 100 पे 20 का डिस्काउंट 80। तीसरा डिस्काउंट दिया था उसने 50 रुपए का, 100 पे 50 का डिस्काउंट कितना हो जाएगा 50। तो इन सबको 100 से 100 कैंसिल, 1 2 ये कैंसिल। अब बाकी के सब मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 72, 50 एकम 50, 50 दूनी 100/2, 2 से 36 बार। तो 36, ये कह रहा है 36 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। टोटल डिस्काउंट कितना आ रहा है 36, 36 डिस्काउंट आ रहा है, ठीक है 36 आ रहा है। अब हमसे कह रहा है वो ये डिस्काउंट कितना है 36 रुपए में बेच रहा है, और हमारे पास था 100। टोटल कितना था 100, 100 में से 36 को क्या करेंगे माइनस, तो बराबर है 64%। तो 64% का डिस्काउंट, ये 36 आ रहा है तो कितना हो जाएगा 100। लेकिन यही तरीका सबसे अच्छा है, इसी तरीकों को आप सब लोग फॉलो करो। अब क्वेश्चन एक और देखो इसी टाइप का। डिस्काउंट जब भी निकलता है वो कितने पे निकलता है 100 पे, ठीक है, अंकित मूल्य या 100 रुपए पर, ठीक है। जो अंकित मूल्य मानते हैं उस पर हम क्या करते हैं डिस्काउंट। अब ये क्वेश्चन कहता है हमसे 20 30 50 कितने बट्टे के समतुल्य है। क्वेश्चन नंबर 3, 20 30 20%, 30%, 50%, कितने कितने समतुल्य तुल्य बट्टे के बराबर है। कितने बराबर है, तो हम देखेंगे इसमें पहले को दे रहा था मार्केट प्राइस माना हमने 100 रुपए, आगे अपने पास से माना आगे मूल्य क्या 100 रुपए था, उसने 100 रुपए पर उसने 20% का क्या दे दिया डिस्काउंट, 20 का क्या दे दिया डिस्काउंट। तो जब 100 रुपए की चीज थी उसने 20 रुपए का उस पर डिस्काउंट देकर बेच दिया, तो कितने रुपए में बेच दी उसने वस्तु को, वो वस्तु बेच दी उसने 80 रुपए में। अब ये कह रहा है क्वेश्चन फिर आगे, ठीक है, फिर दूसरी बार उस पर कितना दे रहा है 80 पर, फिर हो जाए 30% का डिस्काउंट, 80 पर 30 का परसेंट का डिस्काउंट लगा लो, 80 पे 30 का डिस्काउंट लगा लेंगे 100 पे 70 रुपए में, ठीक है, 30% डिस्काउंट होगा, 0 0 0 0 कैंसिल। अब ये हो गया 8 सत्ते 56, ये कितने बेच रहा है 56 रुपए में, 56 रुपए में। इस 56 पे भी कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है वो 50% का, 50% देगा। ये 56 पर 50% का डिस्काउंट निकालना, 100 पे 50 में से 50 गए तो 50, वो 100 में से 50 गए तो 50, तो 50 का 50, 50 दूनी 100, 2 से 28 बार कट जाएगा 56, तो 28 रुपए में ये कितने बेच रहा है 28 रुपए में बेच रहा है। तो इसका समतुल्य जो बट्टा होगा, समतुल्य जो छूट होगी वो क्या हो जाएगी, ये रही। हमारे पास जो वस्तु थी 100 रुपए की थी और उसे 28 में बेच रहा है, 100 में से 28 कम कर दो तो कितने बचे हमारे पास, 100 में से 28 कम हो गए तो कितने बचे 72। तो हमारे पास कितना बचा 72, 72 रुपए के क्या दे रहा है वो डिस्काउंट दे रहा है, कितने पे दे रहा है 100 रुपए पे। तो परसेंट निकालने के 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 खत्म, तो 72% का क्या हो जाएगा डिस्काउंट। ये तो हो गया क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं अगला। अब क्वेश्चन देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है एक जो डिस्काउंट है वो कितना है हमारे पास 20%, दूसरे 80%, इन दोनों को मिलाकर 60% का डिस्काउंट हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो एक डिस्काउंट तो हमारे पास 20% है और दूसरा पर x% है, दोनों को मिलाकर डिस्काउंट कितना है, दोनों को मिलाकर दोनों को मिलाकर 60% समतुल्य समतुल्य डिस्काउंट के बराबर है, के 60% के डिस्काउंट के समान है।
समतुल्य है, ऐसे भी कह सकता है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है 20% का डिस्काउंट। माना मार्केट प्राइस कितना, तो 100 रुपये था। 100 पे जो दे रहा है वो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 20। कितना दे रहा है वो, 20% का डिस्काउंट। तो कितने बेच रहा है वो, 80 रुपये में। कितने में बेच रहा है वो, 80 रुपये में। अब ये दूसरा कह रहा है कि दूसरा जो डिस्काउंट है वो कितना है, x%। कितना है, जो उसका जो समतुल्य डिस्काउंट है, उसने दूसरे साल जो डिस्काउंट दिया, उसने दूसरे साल डिस्काउंट दिया कितना, x% का। लेकिन हमने ये नहीं दे रखा, लेकिन ये कह रहा है इसका जो टोटल डिस्काउंट है वो कितना था, 60%। ये जो डिस्काउंट है टोटल पे कितना था, वो 60%। 100 पे को 60 का डिस्काउंट दे रहा है। 100 पे कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 60 का। तो वह कितने बेच रहा है वो, 40 का। ठीक है, 40 का। अब देखो ये वस्तु थी हमारे पास, ये 80 रुपए की वस्तु को, 80 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहा है हमारे पास, 80 रुपए की वस्तु थी हमारे पास, और ये कितने में बेच रहा है हमारे पास, कितने में बेच रहा है इसको, 80 रुपये 40 में बेच रहा है। तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 40 का। और कितने पर दे रहा है वो, 80 पे, गुणा 100। 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 2 से काट दे 50 बार। तो कितना डिस्काउंट दे रहा है वो, 50%। एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 50% ठीक है। ये तो पूछा था हमसे कितना डिस्काउंट दे रहा, तो हमने डिस्काउंट निकाल लिया। लेकिन इसमें क्या दे रहा है, समतुल्य डिस्काउंट दे रहा है। समतुल्य डिस्काउंट कितना दे रहा है, 60 रुपए का। 100 रुपए की चीज थी, 60 का डिस्काउंट दे रहा, तो 40 में बेच दी। अब ये यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली थी, 60 रुपए, हमारे पास 80 रुपए था। 80 रुपए की वस्तु को कितने बेच रहा है वो, 40 में बेच रहा है। तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, कितने की छूट दे रहा है वो, 40 रुपए की छूट दे रहा है। कितने में दे रहा है, 80 पे। मल्टीप्लाई लगाए 100 से तो परसेंट निकाल लेंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन अगला, वो कहता है एक एक दुकानदार अपनी वस्तु के आंकित मूल्य पर 2 लगातार बट्टे देता है। यदि एक पर 40% है, दूसरे पर x% का है, इन दोनों बट्टों का समतुल्य बट्टा 76% है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, एक कोई दुकानदार है, एक दुकानदार है, एक दुकानदार है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर, ऐसे रखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर अपनी वस्तु पर अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर 2 लगातार बट्टे देता है। कितने देता है, 2 लगातार बट्टा देता है। बट्टा क्या करता है, देता है। 2 बट्टे दे रहा है, एक 40% तथा दूसरा x%। क्या दे रहा है वो, एक को तो दे रहा है 40%, और दूसरा जो दे रहा है, दूसरा क्या तुम बट्टा दे रहा है, x% का है। तो इन दोनों बट्टों का समतुल्य बट्टा 76% है। इन दोनों बट्टों का समतुल्य बट्टा 76% है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बड़ा
आंसर छोटा। सॉल्यूशन, हमसे कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु के आंकिक मूल्य पर दो लगातार बट्टे देता है। हमें ये नहीं पता आंकिक मूल्य कितना। माना वस्तु का आंकिक मूल्य था 100 रुपये, 100 रुपये था। उसका जो पहला जो बट्टा दे रहा है वो कितने दे रहा है, 40% का। 100 रुपये की चीज थी, उस पर 40 का क्या दे रहा है, वो बट्टा। तो कितने रुपए में बेच रहा है वो, 60 रुपये में। ठीक है, फिर उसको बाद ये कह रहा है उसका दूसरा जो बट्टा दे रहा है वो दे रहा है X% का। अब X% बट्टा दे रहा है, इसे छोड़ो। उससे अगले क्वेश्चन में कहा है इन दोनों बट्टों का एक समतुल्य बट्टा देता है। समतुल्य बट्टा कितना है, 76 रुपये। अब ये दे रहा है यहाँ से समतुल्य बट्टा। 100 रुपये का वो 76 का क्या देता है, बट्टा। 76 का बट्टा दे रहा है, तो कितने रुपए में बेच रहा है वो, 24 रुपए में। 76, 100 रुपए की चीज थी, 76 का बट्टा दे रहा है, तो कितने बेच रहा है, 24 रुपए में। अब देखो इस एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। 60 रुपए की चीज थी, 60 रुपए की चीज थी, वो कितने बेच रहा है, 24 रुपए में। 60 रुपए की चीज थी, 24 में बेच रहा है, कितने का छूट दे रहा है वो, कितने कितने की छूट दे रहा है। 60 में से 24 गए तो कितने बच्चे, बताओ। अरे 36 ना बचेंगे, 36। देखो 36 बचेंगे, ठीक है, 36। और वो कितनी पे दे रहा है हमारे पास, 60 पे। परसेंट निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 100 से क्या निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 6 से निकाले, 6 6 36, क्या बचा, 6 गुणा 10 बराबर 10 60। 60% क्या दे रहा है वो, बट्टा। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 60। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 60। यहाँ लिखिए 60, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 60। तो जो एक दूसरा जो बट्टा दे रहा है वो 60% का बट्टा दे रहा है। फिर क्वेश्चन देखो आगे एक और। अभी ये बेसिक है, आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे, बड़े क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, वो कहता है एक वस्तु का आंकिक मूल्य कितने रुपए, 800 रुपए है। दुकानदार इस वस्तु के मूल्य पर दो लगातार बट्टे देता है। पहला बट्टा 20% का देता है, दूसरा बट्टा देता है X% का। और उस पर दुकानदार उस वस्तु को 576 रुपए में बेच देता है। तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। जब क्वेश्चन देखो हमारे पास, एक दुकानदार का आंकिक मूल्य 800 रुपए है। एक दुकानदार है, कोई दुकानदार है, उसका जो आंकिक मूल्य है, आंकित मूल्य कितना, 800 रुपये। 800 रुपये दे रहे हैं। दुकानदार इस वस्तु के मूल्य पर दो लगातार बट्टे देता है। दुकानदार है, इस वस्तु के मूल्य पर दो लगातार बट्टा देता है, बट्टा देता है। जो पहला जो बट्टा है, पहला बट्टा कितना है, 20% का, और दूसरा है हमारे पास X% का है, जो 20% और X% का है। और दुकानदार उस वस्तु को 576 रुपये में बेच देता है। और दुकानदार उस वस्तु को 576 रुपये में बेच देता है। तो दूसरा बट्टा कितना है, तो एक्स की वैल्यू, तो दूसरा बट्टा कितना है,
देखो ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर छोटा। सॉल्यूशन ये कह रहा है एक दुकानदार आंकिक मूल्य एक दुकानदार का ऐसा करो, एक दुकानदार का आंकिक मूल्य 800 रुपये है। कितना है वो? 800 रुपये। 800 रुपये है। इस 800 रुपये पर वो पहला जो बट्टा देता है, पहला बट्टा कितना देता है वो? 20 रुपये, 20% का। 800 पे 20 का बट्टा निकाल दो, 800 रुपये पे 20 का बट्टा निकाल लो, 100 पे 20% का बट्टा निकालो, ठीक है? तो 80। तो कितने में बेचता है वो? 80 में। तो इससे ये कैंसिल, अट्टू बट्टू 64, 640 रुपये। तो कितने रुपए में बेच देता है वो? 640 रुपये में बेच देता है। फिर ये कह रहा है दूसरा जो बट्टा देता है वो कहता है X% देता है, लेकिन इस X की हमसे वैल्यू पूछिए। तो और दोनों ये हो गया हमारे पास। फिर कह रहा है और दुकानदार उस वस्तु को 576 रुपये में बेच देता है। कितने रुपए में बेच देता है? 576 रुपये में बेच देता है। दुकानदार कितने बेच देता है? 576 रुपये में क्या करता है? उसे बेच देता है। देखो पहला बट्टा इसने 20% में दिया, दूसरा बट्टा इसने कितने के दिया? X% का। जब ये परसेंट बट्टा दे रहा है तो कितने बेच रहा है वो? 576। अब X की वैल्यू निकाल लो। हमारे पास जो टोटल वस्तु थी कितने रुपए की थी? वो 640 की, और उसने बेच दी कितने में? वो कितने में बेच दी? 576। तो 640 रुपए की वस्तु थी, उसने 576 में बेच दी। घटा दो, कितना आ रहा है हमारे पास? एक यहाँ ले 10, 4, 3, एक यहाँ ले ले, कितना हो गया? 13, 13 में से 7 गए तो 6, यहाँ बचा 0। तो हमारे पास जो आ रहा है वो कितने का बट्टा दे रहा है? 64 रुपये का बट्टा दे रहा है। लेकिन वो 64 रुपये का बट्टा दे रहा है, वो कितने पर दे रहा है 64 रुपये का बट्टा? तो हमारे पास आ रहा है 640 पे दे रहा है, मल्टीप्लाई 100। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कट गए, 64 एक कम 64, 64 एक कम 64। तो एक तो हमारे पास बचा ये 10%। जो बट्टा जो दे रहा है तो एक्स की वैल्यू आई, यहां से जो दूसरा बट्टा दे रहा है वो कितना दे रहा है? X% का। कितने बट्टा दे रहा है वो? X% का। अब देखो क्वेश्चन आ गया। हमसे कह रहे हैं एक वस्तु का अंकीय मूल्य 500 रुपये है, ठीक है जी, नहीं 1500 रुपये है। दुकानदार इस वस्तु के अंकीय मूल्य पर दो लगातार बट्टे देता है। यदि एक बट्टा 20% और दूसरा बट्टा X% का है, तो यदि दुकानदार उस वस्तु को 800 रुपये में बेच देता है तो दूसरा बट्टे का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दूसरे बट्टे का प्रतिशत ज्ञात करवाना। क्वेश्चन 6 में क्या होगा? 6, 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकीय मूल्य 500 रुपये है। एक वस्तु, कोई वस्तु है, एक वस्तु अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस। अंकित मूल्य कितना है हमारे पास? 500 रुपये है। अंकित मूल्य 500 रुपये, सॉरी 1500 रुपये है। कितना? 1500 रुपये। दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर, दुकानदार भैया, दुकानदार की तो चलेगी, दुकानदार तो कुछ भी कर सकता है, कितना ही बट्टा दे सकता है, कितना ही महंगाई कर सकता है, कितनी सस्ताई कर सकता है। एक दुकानदार इस वस्तु के अंकीय मूल्य पर, इस वस्तु के अंकित मूल्य पर दो छूट देता है, दो लगातार क्या देता है वो? छूट देता है। पहला जो देगा, पहला जो क्या है? 20% और X में जो 20% वे X% हैं। छूट देने के बाद दे दिया,
फिर क्या करता है दुकानदार, इस वस्तु को, फिर दुकानदार क्या करता है, इस वस्तु को, दुकानदार इस वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है, 840 रुपए में बेच देता है, 840 रुपए में बेच देता है। तो दूसरा बट्टा बताइए, तो दूसरी छूट वो कहे या बट्टा कहे, बताओ, या डिस्काउंट कहे, बात है कि ठीक है। तो हमारे पास ये कोई, हमारे पास वस्तु का आंकिक मूल्य कितना था, आंकिक मूल्य था वस्तु का 1500 रुपये। इस 1500 रुपये पर पहला जो डिस्काउंट दे रहा है वो कितना, 20% का। अब देखो 1500 पे 20% डिस्काउंट निकालो, 1500 पे 20 का डिस्काउंट निकालेंगे तो 100 पे 20 का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने रुपए में बेच रहा है, 100 पे 80, 20 का डिस्काउंट, तो 1 2 1 2, अभी आएंगे 15 8 120 जीरो, तो 1200 रुपये में क्या करता है, इस वस्तु को वो 1200 रुपये में बेच देता है। 1500 रुपये की वस्तु है, 20% डिस्काउंट देकर वो कितने, 1200 रुपये में बेच देता है। अब वो 1200 रुपये दूसरा बट्टा देता है X% का, X% का बट्टा देता है, लेकिन इस X की वैल्यू, ये पता है X जो कितना बट्टा दे रहा है ये हमको पता नहीं है, लेकिन ये कह रहा है इस वस्तु को दोनों बट्टे देने के बाद इस वस्तु को 840 रुपए में बेच देता है। वो कितने बेच देता है, 840 रुपए में बेच देता है। अब देखो 1200 रुपए की चीज थी, उसने 840 में बेच दी, तो कितने का डिस्काउंट दिया, 1200 रुपए की चीज थी और उसने 840 में वो बेच दी, तो कितने का डिस्काउंट दिया, जीरो, दोनों का अंतर निकाल लो, 10 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ बचे 11, 11 में से 8 गए तो 3, तो कितने का डिस्काउंट दिया उसने, इतने का 360 रुपए का उसने डिस्काउंट दिया। कितने, 1200 रुपए की चीज थी, 840 में बेच दी, उसने 360 के तो डिस्काउंट दिया, लेकिन दिया कितने पर, 1200 रुपए पर, 1200 रुपए पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1 2 1 2, 12 3 36, तो हमारे पास ये टोटल आ गया कितना, 30%। कितना डिस्काउंट दे रहा है, 30%। यहां से यहां तक कितना डिस्काउंट दे रहा है, 30%। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 30%। फिर क्वेश्चन देखते हैं आगे, 8 नंबर। आठ नंबर देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 3 लगातार बट्टे देता है। कोई दुकानदार है, एक दुकानदार है, दुकानदार अपनी वस्तु पर 3 लगातार बट्टा देता है। बट्टा क्या करता है, देता है। हमें ना पता हो कितने कितने बट्टा दे रहे, पहला दे रहा है 10, दूसरा दे रहा है 50, तीसरा दे रहा है X। क्या देता है, पहला तो 10 देता है बस, दूसरा जो देता है वो 50% देता है, तीसरा जो बट्टा देता है वो X% देता है। इनके समतुल्य इतने बट्टे देता है, इतने देता है। इनके समतुल्य एक बट्टा, इनके समतुल्य इनके समतुल्य एक बट्टा, समतुल्य बट्टा जो है कितना, 64 बता रहा, 64% है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x की वैल्यू, x का मान बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है। अबे एक दुकानदार है, दुकानदार वो बट्टे दे रहा है, हमें पता नहीं उसने अंकित मूल्य क्या रखा होगा। सॉल्यूशन देखो, माने एक दुकानदार है, उसका अंकित मूल्य क्या था, 100 रुपये था, ठीक है। उसने जो पहला बट्टा दिया था 10% का, 100 रुपए की चीज से उसने 10 रुपए की उस पर छूट कर दी, तो कितने में बेचा उसने, 90 रुपए में। और उसने दोबारा जो छूट दी
वो 90 पे 50%, दोबारा जो छूट दी उसमें कितने देगी 50 की, 90 पे 50 की छूट निकाल लो, 90 पे 100, 50 की छूट निकाल देंगे तो 50, 1 2 9 पंजे 45, तो वो कितने बेच रहा है 45 रुपए में। फिर वो तीसरी जो छूट दे रहा है, वो तीसरी छूट कितने दे रहा है X%, कितने की दे रहा है वो X% की दे रहा है। लेकिन आगे जो क्वेश्चन कह रहा है X%, इनके समतुल्य बट्टा, जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, इनके समतुल्य बट्टा कितना है 64% है, इनके समतुल्य बट्टा कितना है 64, ये 64% क्या दे रहा है बट्टा। अब तो 100 रुपए की चीज थी समतुल्य करने, 100 रुपए की चीज थी और वो 64 का इस पर दे रहा है बट्टा, तो ये कितने का बेच रहा होगा 36 रुपए में, 36 में तो बेच रहा होगा। अब देखो ये 45 रुपए की चीज थी, उसने 36 में बेच दी, तो कितने रुपए का बट्टा दिया, छूट दी उसने, कितने रुपए की छूट दी 9 रुपए की, 9 की छूट दी, लेकिन दी कितने पे 45 पे, पूरा परसेंट निकाल लेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, तो हमारे पास आ गए 20% का डिस्काउंट। जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास 20%, ये हो गया हमारे पास डिस्काउंट। फिर क्वेश्चन आगे देखते हैं, और बहुत आसान है, डिस्काउंट छूट भट्टा, डिस्काउंट छूट भट्टा बहुत आसान है। आपको मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों को सभी वीडियो उपलब्ध हैं मिलेंगी, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चार वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री दिया जाता है, तो वस्तु लाभ। एक दुकानदार चार वस्तु खरीदने पर एक फ्री देता है तथा 10% और बट्टा देता है, यह तो समतुल्य बट्टा बताओ। भाभी वाह। क्वेश्चन नंबर 9, एक दुकानदार है भैया जी, हमारे पास क्या है, एक दुकानदार है, दुकानदारी की तो चल रही है कितनी फ्री दे सके। एक दुकानदार चार वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है, एक वस्तु क्या दे रहा है, एक वस्तु फ्री देता है तथा, और साथ में क्या देता है वो 10% का बट्टा भी देता है, तथा 10% का बट्टा भी देता है, तो समतुल्य बट्टा बताओ। तो समतुल्य बट्टा बताओ। देख लो जी क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या था, 5 वस्तु खरीदी उसने, ठीक है, हमारे पास क्या थी, उसके पास 4 वस्तु खरीदने पर वो क्या देता है, एक वस्तु फालतू देता है। हमारे पास टोटल वस्तु कितनी है 5, देखना हमारे पास क्वेश्चन मानो से 4 वस्तु थी, ठीक है, एक उसने क्या दे दी फालतू, तो टोटल कितनी होगी 5 वस्तु। इस 4 पे जो दे रहा है, वो 4 वस्तु पे वो क्या दे रहा है हमारे पास 10% का बट्टा और दे रहा है, 10% का क्या दे रहा है बट्टा और दे रहा है, सही बात है बट्टा दे रहा है। तो 4 पे 10% का बट्टा क्या हो जाएगा 90/100, एक तो 9 चौक 36, 36/10, तो 3.6, तो कितने रुपए में बेच देता है वो 3.6 रुपए में बेच देता है, ठीक है, 3.6 रुपए में क्या कर देता है उसको बेच देता है। अब देखो यहां से हमारे पास क्या हो गया, 5 रुपए की चीज थी,
5 थी और उसने कितनी बेच दी, 3.5 रुपए में इसने क्या करे, इसको बेच दिया। ठीक है, बेच दिया। तो उसे जो डिस्काउंट दिया, उसे कितने का डिस्काउंट हुआ यहाँ से यहाँ तक, अब एक बताओ 10, उसने जो टोटल, तो हमारे पास टोटल जो आई हमारे पास कितनी आई, 5 आई। उस 5 पे तो डिस्काउंट निकालेंगे, टोटल हमारे पास 5 आ गई, 5 पे कितनी, कितने रुपए में इसने बेच दी। तो हमारे पास से तो 5 वस्तु गए, और यहाँ पे जो वस्तु हमारे पास कितने मिले, इतने वस्तु। तो कितने वस्तु की छूट गई उसने हमें, 5 में से 5.0 में से 3.6 घटा दो, तो 10 में 4 गए पॉइंट, तो 1.14। तो 1.14 क्या मिलेगा हमें डिस्काउंट, लेकिन मिला कितने पे हमें, 5 पे। परसेंट लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये देखो, इसे काटो, 5 दूनी 10, 20 बाहर कट जाएगा। अब ये एक जीरो से, पॉइंट से जीरो खत्म हो जाएगी, 14 दूनी 28, 28%। तो हमें जो जो समतुल्य जो बट्टा होगा वो क्या हो जाएगा, इसका 28% हो जाएगा। अगर तुम आप ये समझ रहे हो कि पहले तो सर नीचे कर करके दिखाते थे, अब तो ऊपर कर करके दिखा दिया, तो ये कुछ नहीं। हमारे पास देखो, हमारे पास 4 वस्तु इसने खरीदी थी और एक इसने फालतू दे दी, तो हमारे पास वस्तु कितनी होगी, 5, टोटल 5 होगी। अब 5 पे जो, ये 4 पे जो डिस्काउंट दे रहा था, वो 4 पे तो दे रहा था, 5 पे थोड़ी दे रहा है, वो कितने दे रहा है, 4 पे। 4 पे 10% का डिस्काउंट और दे रहा है, तो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने वस्तु दे रहा है हमारे पास, 3.6। अब ये देखो, 4 वस्तु थी हमारे पास और इसने कितनी दे दी, 3.6, इतने रुपए हमारे, तो हमारे टोटल इतनी वस्तु दी। अब टोटल जो समतुल्य हो जाए, कितने परसेंट का डिस्काउंट होगा, 5, 5 थी, 5 से इतने, तो हमारे पास जो आ रहा है डिस्काउंट कितना आ रहा है, 14, 1.4/5 इंटू 100, घट काट दो, ये जाएगा 28%। 28% क्या आ रहा है हमारे पास, डिस्काउंट। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बाकी क्वेश्चन कराएंगे कल।